कि हमें क्यूब्स की जो मास्टर ट्रिक है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि अगर वो स्पेशल टेक्निक्स जो मैंने बताई थी अगर आप वो भूल जाते हो, या मैं कहूं अदर नंबर के स्क्वायर्स उनके अलावा, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग विद 1 हो रहा है तो कैसे करना है, एंड विद 1 हो रहा है तो क्यूब कैसे निकालना है, अगर सिमिलर डिजिट है तो हमें क्यूब कैसे निकालना है। और अब हम लोग आज देखेंगे कि कोई भी नंबर हो, कैसा भी हो, अगर हमें उसका क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्यूब हैक्स में हम मास्टर ट्रिक पे पहुंचते हैं, क्यूब की मास्टर ट्रिक को डिस्कस करते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए हम लोगों से कहा जाए कि एक नंबर है हमारे पास 24 और कहा जाए कि भैया इसका जो क्यूब है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो ये जो हमारे पास नंबर है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये नंबर ना तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ना ही ये 1 पे खत्म हो रहा है, मतलब 1 पे एंड हो रहा है, ना ही इस नंबर की डिजिट हमारे पास क्या है, एक जैसी है, यानी कि एक समान है। तो अगर हमें इसका क्यूब निकालना होगा तो देखो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट हमारे पास बनेगा और दूसरा पार्ट बनेगा। सेकंड पार्ट हमेशा फिक्स है, सेकंड पार्ट हमारे पास यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होगा, और बाकी जो अंक बनेंगे वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट होंगे, ठीक है। और इसकी ट्रिक जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्क्वायर से मिलती जुलती होगी। आपको याद होगा मैंने स्क्वायर की मास्टर ट्रिक आपको बताई थी, उसी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती ट्रिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहला हमारा काम होगा 2 का क्यूब करना। स्क्वायर के केस में स्क्वायर करते थे, यहां पर क्यूब करेंगे। तो 2 का जब आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर ऐसे हमें यहाँ पे 4 का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 64। अब ध्यान रखना, आप सभी जानते हैं कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो अंतिम वाला हमारे पास नंबर है वो 2 अंकों पे आता है, लेकिन जब हम क्यूब करेंगे तो 3 अंकों पे आएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ही अंक आ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे इसको 3 अंक का बनाने के लिए, यानी कि हमारे पास 064 बनेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पहला स्टेप है और जो दूसरा स्टेप है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12, और 12 का 3 गुना लेना है, तो 12 का 3 गुना कितना आएगा, 36। देखो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, जैसे आप लोगों को हमेशा ध्यान रहेगा। स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना था, स्टेप नंबर 1 में हमें 2 का क्यूब करना था, 2 का क्यूब आ गया। स्टेप नंबर 2 में अगर हम लोग बात करें तो स्टेप नंबर 2 में हमें 4 का क्यूब करना है और ये 3 अंकों में लिखना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 064 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 3 में हम लोग ये करने वाले हैं कि जो पहला पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है, उसका गुणा करके 3 टाइम्स लेना है। तो 2 का 4 में 8, 8 का 3 में करेंगे कितना आएगा, 24। अब स्टेप नंबर 4 क्या है उसको समझो। जो हमारे पास संख्या है, जो भी नंबर हमारे पास दिया है, जैसे किसका क्यूब निकालना है हमें, 24 का, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे जो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास संख्या है उसके साथ। तो 24 का 24 में जब गुणा करोगे तो बेटा कितना आएगा, 576 आएगा। कितना आएगा, 576 आएगा। अब ध्यान से समझना, देखिए पहला स्टेप ये 8 लिखा है, दूसरे स्टेप की वैल्यू ये लिखी है, तीसरे स्टेप में हमारे पास कितना है, 24। अब तीसरे स्टेप का यहां पर कोई यूज नहीं है, वहां पर हम क्या करते थे, स्क्वायर के केस में एक क्रॉस करते थे और तीसरे स्टेप में जो वैल्यू आती थी उसको राइट टू लेफ्ट लिख देते थे। लेकिन यहां पर मेरे भाई ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा स्टेप है और वो है स्टेप नंबर 4, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें लिखना है। यानी यहां पे हम 6 लिखेंगे, यहां पर 7 लिखेंगे और यहां पे कितना लिखेंगे, 5। अब ऐड कर दो तो ये 4 हो जाएगा, 6 और 6 कितना, 12, हासिल कितनी आएगी, 1, 7 और 1 कितना, 8, और 8 और 5 यहाँ पे कितना है, 13 है। यानी कि 13 824 ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है आपकी, इसकी ये कंप्लीट प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। अब हम लोग अभी जैसे ही 2-4 एग्जांपल और करेंगे वैसे ही आपको ये सारी बातें क्या आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सॉरी, माफ कीजिएगा। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताओ मेरे को कि क्या आपको ये स्टेप क्लियर हो गए हैं सारे। हाँ बेटा, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आप 24 गुणे 24 गुणे 24 करोगे तो ये भी बड़ी कैलकुलेशन होगी। अगर आप 24 गुणे 24 गुणे 24 करोगे तो ये भी बड़ी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। उससे अगर आप देखोगे तो उससे हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ेगी, कम कैलकुलेशन पड़ेगी। और अभी जैसे जैसे हमारा नंबर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए कैलकुलेशन आसान होती जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 43 का क्यूब निकालना है। अब देखो ध्यान से समझना, क्या हम लोग करेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, 4 का क्यूब करना। 4 का क्यूब कितना होगा बेटा, 64। फिर हमारा काम है 3 का क्यूब करना, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 027 आएगा। कितना आएगा, 027। फिर 4 का 3 में गुणा करो तो कितना आएगा, 12, 12 का 3 में गुणा करोगे तो 36 आएगा। और नंबर हमारे पास जो दिया गया है वो कितना है, 43 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का 3 में 18, हासिल 1, यहाँ से 9 और 1 10, 10 में हमारे पास 24 जुड़ेगा तो 34, हासिल आएगी 3, और 4 का 3 में 12 और 3 कितना, 15। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1548। एक डिजिट छोड़ के हमें लिखनी है और सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे 7, 8 हो तो 10, यहाँ पर हमारे पास 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, हासिल 1, 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 79507 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। जब आप करोगे तो आप ये पाओगे कि जो आपका बेसिक मेथड है उससे आपका क्या हो जाएगा, जल्दी यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पे जल्दी आंसर आ जाएगा, ये आप यहाँ पर फील कर पाओगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी ओरल कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको सिखाई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों से कहा जाए कि एक नंबर है हमारे पास 54, इसका हमें क्यूब निकालना है, ठीक है। तो अब देखो फिर से समझो क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5 है, 5 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 125 आएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास 4 है, 4 का क्यूब कितना होगा, 064 होगा। 5 का 4 में होगा 20, और 20 का 3 गुना कितना होगा, 60। यहाँ पर हमें 54 और 60 का गुणा करना है, तो आसान है। 0, 6 का 4 में कितना हो जाएगा, 24, हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, तो ये 3240 आएगा। कितना आएगा, 3240 आएगा। बस इसको आपको क्या कर लेना है, ऐड। ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 157464 ये हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना कि सारी चीजें आपके पास आना चाहिए, ठीक है। कोई भी बेटा अदर ट्रिक नहीं बताएंगे। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको 3 ट्रिक्स बता चुका हूं क्यूब में। ये सिंगल ट्रिक है, इसी ट्रिक पे आपको काम करना है, इसी पे आपको कमांड हासिल करनी है, ठीक है। कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वैसा थोड़ी ना कि पापा पसंद नहीं आए तो कहो कि सर पापा बदलवा दो,
पॉसिबल है नहीं। अब आपको अपना भाई अच्छा नहीं लगा तो ऐसा करो, मम्मी हमारा भाई चेंज कर दो, पॉसिबल है नहीं। अब आपको आपकी सिस्टर अच्छी नहीं लगती, सर सिस्टर चेंज कर दो, कैसे बेटा चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इस ट्रिक पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको अच्छी लगे ना लगे इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, राइट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कमांड बन जाएगा। चलिए और देखते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 86, मैं आपसे कहूं कि इसका क्यूब बताइए, ठीक है, इसका क्यूब हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास 8 है, तो 8 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो 8 का क्यूब हमारे पास कितना आता है, 512 आता है। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। फिर हम लोग 6 का क्यूब करेंगे तो बेटा 6 का क्यूब कितना आएगा, 216 आएगा, ठीक है। फिर 8 का 6 में गुणा होगा तो 48, और 48 का 3 गुना करना है, तो 48 का 3 गुना कितना आएगा, 144 आएगा। 48 का 3 गुना कितना आएगा, 144। 144 और 86 इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 का 4 में कितना आएगा, 24, हासिल आएगी 2, 24 और 2 26, और 26 में बेटा 32 जोड़ना है, तो 26 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58, हासिल आएगी 5, ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 में हमें 32 जोड़ना है, तो 32 और 11 कितना, 43, हासिल आएगी 4, और 8 और 4 कितना, 12, तो हमारे पास 12 384 आएगा। बस अब आपको इसको क्या करना, लिखना है 1 2 3 8 4, ये वैल्यू हमें एक डिजिट छोड़ के लिखनी है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। जितना नंबर बड़ा होता जाएगा ना उतनी ही ट्रिक ये आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। मैंने कहा जितनी ही ये ट्रिक मतलब आप प्रैक्टिस करोगे नंबर बड़ा होता जाएगा, ट्रिक आपके लिए क्या होती जाएगी, आसान होती जाएगी, ठीक है। और या फिर किसके बिहाफ पर सीखी जा सकती है, या फिर खुद करके आदमी सीखता है। तो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं कह रहा हूं कि ये फास्टेस्ट है। कैसे वर्ल्ड में जितनी भी संख्या है, वर्गमूल के बारे में जो चीज समझी है वो यही समझा कि अगर हमें वर्गमूल निकालना है किसी भी संख्या का, ठीक है, तो हमें पता है कि वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगी, और जब किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगी तो उसकी यूनिट डिजिट से डिसाइड होगी। आप कहोगे हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसी भी संख्या, वर्ल्ड में जितनी भी संख्या है समस्त संख्याओं की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जितनी भी इस वर्ल्ड में संख्या है उनका जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो क्या हो सकता है, अगर मैं इसके बारे में पूछूं, ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट है वो केवल 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हो सकती हैं। यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है, यस और नो। आप इस संसार में जितनी संख्याएं मौजूद हैं सभी संख्याओं के बारे में एक बार सोचिए, ठीक है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी सीखने वाले बच्चे हैं, जो इस उद्देश्य के साथ बैठे हैं कि उन्हें ऑफिसर बनना है, जिस इस उद्देश्य के साथ बैठे हैं कि हमें सीखना है, कृपया करके चैट पर फोकस नहीं करेंगे और ना ही चैट करेंगे जब तक मैं आपसे कुछ ना पूछूं, ठीक है। ना तो चैट की तरफ देखना और ना ही चैट को ऑन करना, ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। और अगर ऑन भी हो तो चैट पे फोकस नहीं करना है, क्लास पर ही फोकस करना है। तो मैंने कहा कि संसार में जितनी भी संख्याएं हैं उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक की अगर हम बात करें तो वो 0 यूनिट डिजिट और रिजल्टेंट यूनिट डिजिट, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसका यूनिट डिजिट हमें पता लगेगा, ठीक है। देखो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, और अगर आप उस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा उसका हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं जो बात मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको कर रहा था, तो अभी मैं कुछ आपसे पूछूंगा भी जहां से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर यूनिट डिजिट की, यहाँ पर नंबर यूनिट डिजिट, ठीक है। कोई भी जो नंबर जिसका हम स्क्वायर करना चाहते हैं उसकी यूनिट डिजिट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट की यूनिट डिजिट होगी। हटा देता हूं क्योंकि ये आपके सामने वहां पर नोट्स में पहुंच गया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से क्योंकि यहां पर अभी हमें कुछ और लिखना है। अगर मैंने कहा किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो उसका स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ऐसे अगर हमारे पास 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 के केस में कितना आएगा, 4 आएगा। 3 के केस में यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9 होगी। 4 के केस में यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। 5 के केस में यूनिट डिजिट कितनी, 5। 6 के केस में यूनिट डिजिट 6। 7 के केस में 9। 8 के केस में 4 और 9 के केस में 1। यानी किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आती है वो आपको यहां से पता लग रही है, ठीक है। अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर जो आपसे पूछने जा रहा हूं वो उल्टा पूछने जा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास रिजल्टेंट नंबर का यूनिट डिजिट दिया है, रिजल्टेंट की यूनिट डिजिट मान लीजिए हमें दी गई है, और रिजल्टेंट की यूनिट डिजिट हमारे पास दी गई है, और हमें इससे बताना क्या है, हमें बताना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किस नंबर का रिजल्टेंट की यूनिट डिजिट है वो किस नंबर का स्क्वायर करने पर आएगी। अब हम लोग ये करने वाले हैं, मतलब इसका डेटा यहां पर लिखने वाले हैं, ठीक है। इसका डेटा मैं यहां पर बनाता हूं आप लोगों के लिए, समझिएगा। और ये जो टेबल मैं यहां पे बना रहा हूं ये टेबल आप तभी बना पाओगे जब आपको वहां पे जो बात मैंने लिखी है वो बात आपको क्या होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप देखना रिजल्टेंट नंबर हमारे पास मतलब स्क्वायर करने पर जो नंबर आया उसकी बात मैं कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास यूनिट डिजिट पे 0 आया, तो मैं आपसे पूछूं कि यूनिट डिजिट पे 0 किस नंबर का स्क्वायर
चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग सीधा पहुंचते हैं अपने नंबर्स पर कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ये पहले तीन जो हैं, ये तीन जो एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये पहले तीन एग्जांपल मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हमें इनको कैसे करना है। इसके बाद ये जितने होंगे ये सारे आप निकालोगे। तो पहले बहुत आराम से समझना कि मैं आपको क्या क्या चीजें सिखा रहा हूं, ध्यान से एक एक चीज को सुनना है। जैसे देखिए इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें पता है कि जो यहाँ पर 1521 लिखा है ये किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर होगा, और इसकी यूनिट डिजिट बेटा कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो हमें पता है कि अगर इसकी यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है, ठीक है, या तो ये 1 के स्क्वायर में आएगा, यहां पे लिख लेता हूं, या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या फिर 9 के स्क्वायर में आएगा। यानी कि जिस भी नंबर का ये स्क्वायर लिखा हुआ है उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक डिजिट छोड़ देनी है, फिक्स है ये, एक ही डिजिट हमेशा छोड़नी है, ध्यान रखना, चाहे नंबर कितने भी अंक का क्यों ना हो। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 15 बचा। जैसे हम इस एक अंक को छोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 15 बचा। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने मन से एक संख्या सोचनी है, और वो संख्या ऐसी होना चाहिए कि अगर आप उसका स्क्वायर करो तो वो इस वाली संख्या से ज्यादा ना हो। अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है, 3 का स्क्वायर जिसका स्क्वायर इससे कम होगा, लेकिन अगर मैं 4 का स्क्वायर लूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 हम नहीं लेंगे, यहां पर हमारे पास 3 का स्क्वायर वैलिड हो जाएगा। यानी ऐसी संख्या सोचनी है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो इस वाले नंबर से ज्यादा ना हो। तो ऐसा नंबर क्या आया, 3 आया। तो यहां पर मैं 3 लिख देता हूं, यहां पर भी मैं 3 लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऊपर हमारे पास लिखा है या तो ये 31 का स्क्वायर है या फिर ये 39 का स्क्वायर है, या तो 31 का या फिर 39 का स्क्वायर है। अब हमें केवल ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किसका, ये जो दो नंबर हमारे पास आए हैं इन दोनों में से किसका स्क्वायर बनेगा, केवल हमारा इतना सा काम है। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो डिजिट आई है इसका अगला नंबर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास टास्क क्या है, ये जो डिजिट आई थी 3, इसका अगला नंबर लो, अगला नंबर कितना आएगा, 12, ठीक है। और इसमें अब अलग अलग केस बनेंगे। केस नंबर 1 समझना, जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है इसको हमें कंपेयर करना है किससे, इससे। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास दिया गया नंबर, अगर हमारे पास दिया गया नंबर, मैं यहां पे तीनों केस लिखता हूं फिर आप लोग उत्तर बताइएगा। अगर हमारे पास यहां पे दिया गया नंबर यानी कि जो 15 है, अगर ये बड़ा है इससे, पहला केस तो हमारे पास ये बनेगा। दूसरा केस हमारे पास क्या बनेगा कि जो ये 15 है ये छोटा है किससे, इससे। दूसरा केस हमारे पास ये बनेगा। और तीसरा केस हमारे पास क्या बनेगा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 बनेगा कि 15 और 12 हमारे पास क्या है, बराबर है। तो पहले तो आप मेरे को बताइए कि इनमें से कौन सा केस बन रहा है, पहला वाला केस है, दूसरा वाला केस है या तीसरा वाला केस है। पहले तो आप मेरे को इसमें ये बताएं। जैसे ही मैंने ये काम किया तो अब इसमें से कौन सी वाली बात सही है, पहली वाली बात सही है, दूसरी वाली बात सही है या तीसरी वाली बात सही है। तो आप कहोगे सर पहली वाली बात सही है। और बस ध्यान रखना कि अगर पहली वाली बात सही है तो जो नंबर आपने डिसाइड किए थे इनमें से ग्रेटर वाला जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब केस 1 के केस में हमारा आंसर होगा क्या, 39। केस 1 के केस में आंसर होगा 39। अगर केस 2 सही है तो आंसर होगा 31। और केस अगर थर्ड है तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमें रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 39 हो जाएगा। क्योंकि जब हमने 15 को इस 12 से कंपेयर किया तो दिया गया नंबर हमारे पास बड़ा आया, और अगर दिया गया नंबर बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या ही हमारा आंसर होगी, और अगर दिया गया नंबर छोटा है तो छोटी वाली संख्या हमारा क्या बनेगी, आंसर। फिर से समझना बच्चा, देखो यहां पर क्या हमारे पास 4 है, तो आप सभी जानते हो कि ये जो 4 है या तो 2 के स्क्वायर में आता है या फिर 8 के स्क्वायर में आता है। एक डिजिट हमें छोड़ना है, यहां पर हमने छोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास बचा 46 यानी कि 46। अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसका अगर आप स्क्वायर करो तो इससे ज्यादा ना हो। तो ऐसा नंबर क्या हमारे पास, ऐसा नंबर है 6, क्योंकि 7 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब 6 का अगला नंबर कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। तो 6 और 7 कितना, 42। अब आप वापस से देखो जो दिया गया नंबर है वो इस वाली संख्या से क्या है, बड़ा है। तो मैं केवल वही लिखूंगा, चूंकि मैं यहां पे लिखूंगा कि 46 जो है वो बड़ा है 42 से, इसलिए आंसर हमारे पास क्या बनेगा, आंसर होगा हमारे पास 68। 68 हमारे पास क्या है, यहां पे सही जवाब है। 68 इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर से समझना, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। 4 हमारे पास एक बार फिर से अगर आप देखोगे तो हमारे पास किस में आएगा, या तो 2 में आएगा या फिर किस में आएगा, 8 में। एक डिजिट छोड़नी है, ये फिक्स है। अब देखो यहां पर हमारे पास कितना बचा, 148 बचा। अब सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 148 से ज्यादा ना हो। तो सीधा सीधा आपको नजर आएगा 12। देखो स्क्वायर से याद होना चाहिए, नहीं तो इस ट्रिक को भी नहीं लगा पाओगे। अब यहां पर 12 है तो 12 का अगला नंबर 13 होगा, और इसकी ट्रिक भी आपको आती है कि 144 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 156। अब आप देखो जो यहां पे दिया गया नंबर है वो छोटा है बेटा कितने से, 156 से, इसलिए जो हमारे पास आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 122। इसलिए हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 122। चलिए अब मेरे को सारे लोग बताएं जल्दी से, क्या ये आपको समझ में आ चुके हैं। सभी लोग बताओ, क्या आपको क्लियर है मेथड, कैसे वर्गमूल निकालना है, क्लियर है सभी को। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको मैं अभी तक सेव भी कर देता हूं। यहां तक सारे लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। देखिए ये चीज है बहुत छोटी छोटी लेकिन है बहुत मोटी मोटी, है ना। ये दिखने में अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें नजर आएंगी लेकिन है बहुत खतरनाक। चलिए अब आपने कितना सीखा वो यहां से पता लग जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल पहले आपको सॉल्व करने हैं फिर मैं बताऊंगा। करिए जल्दी से सारे लोग और आंसर निकालिए।
देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि जिंदगी में ना दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। जैसे आपको हमेशा दो तरीके के लोग मिलेंगे, दो तरीके के पर्सन यानी व्यक्ति मिलेंगे। पहला, से मान लीजिए आपको चोट लग गई, ठीक है, तो एक व्यक्ति होगा जो उसी चोट पर घाव करेगा, मतलब उसी चोट पर आपको मारेगा, और एक व्यक्ति होगा जो चोट सही करने का काम करेगा, ठीक है। मतलब उसमें वो मलहम लगा देगा, कोई दवाई लगा देगा। एक क्या करेगा, जहां चोट लगी होगी उसी में सोचेगा कि नमक मिर्ची डाल दे तो और मजा आ जाए, ठीक है। तो आप में भी कुछ ऐसे लोग हैं। अभी मैंने यहां पर आपको बताया कि देखें तीन केस बनेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। मैंने कहा अगर आपका केस नंबर 1 होगा तो ये आंसर होगा, केस नंबर 2 होगा तो ये आंसर होगा। मैंने कहा कि केस नंबर 3 होगा तो चेक करना पड़ेगा। अब जब तक केस नंबर 3 नहीं आए तब तक तुम्हें इंतजार करना है, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द होगा इसी केस को लेकर, और तुम्हें ना पहला समझ में आएगा ना दूसरा समझ में आएगा, और फिर तुम्हें हम लटकाएंगे उल्टा पंखे पे, है ना, और पंखे पे उल्टा लटका के नीचे जलवाएंगे भट्टी। क्यों? तुम्हारा दिमाग हो चुका होगा जम, और जम चुका होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तुम जाओगे इसी पर, अरे पहले ये सीख ले मेरे भाई, है ना। इस पे आऊंगा मैं, अगर मैंने ये बताया, मैं बता देता तो तुम्हें सपना थोड़ी ना था कि केस नंबर 3 भी होता है। मैं कह देता ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, मैं केस नंबर 3 की चर्चा ही नहीं करता तुमसे, तो तुम्हें स्वप्न ही नहीं आता, ड्रीम भी मैं नहीं देख पाते तुम कि केस नंबर 3 भी होता है। तो इंतजार कर, सब आएगा, सब कुछ यही है, कहीं और ना तलाश कर, है ना। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर। ये तीन आपके 4 एग्जाम्पल आपके पास है, इनके आंसर निकालो। कुछ लोगों को मल्टीप्लिकेशन बाद कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम है, तो इतना डिटेल में एक एक चीज लिखी है, उसके बाद भी अभी अगर कंफ्यूजन है तो आपका क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। खुद से करो, खुद चीजें खुद से करने से ही आती हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं जल्दी से किसने क्या सही उत्तर निकाला। सबसे पहले पहला वाला तो मेरा मानना है कि निकाल लिया होगा। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या नजर आ रहा है, यहां पर हमें नजर आ रहा है 1, और हम जानते हैं कि 1 हमारे पास दो ही केस में आता है। अगर हम लोग यहां पर 1 देखें तो 1 मैंने कहा दो ही केस में आता है, या तो हमारे पास 1 में आता है या फिर किस में आता है, 9 में आता है। दो ही नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पे 1 आता है। इसके बाद एक डिजिट छोड़ना है तो हमारे पास कितना बचेगा, 357। अब आपको एक संख्या सोचनी है जिसका स्क्वायर 357 से ज्यादा ना होने पाए, तो ऐसा नंबर हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, 18। 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर हम 19 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि या तो हमारे पास 181 सही होगा या फिर 189। तो यहां पर जो संख्या आई है वो कितनी है बेटा, 18। 18 का अगला नंबर कितना होगा, 19। इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 342 आएगा। ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी नंबर का नेक्स्ट नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखो जो दिया उसको कहा जाता है नॉन परफेक्ट नंबर। ये नंबर बेटा हमारे पास नॉन परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन परफेक्ट नंबर, ठीक है, यानी कि गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं, गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं। अभी तक इससे पहले जो हम नंबर कर रहे थे वो सारे के सारे हमारे पास क्या थे, पूर्ण वर्ग संख्याएं थी, यानी कि वो संख्याएं किसी ना किसी का वर्ग थी। अब यहां पर हमें देखना है कि अगर गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो इनका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसको समझना बड़ा आसान है, ठीक है। इनकी भी जरूरत हमें पड़ती है सेट्स एंड इंडिसेस के केस में। तो ध्यान रखना, इसका जो हमारे पास वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि हमें लगभग मान मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग वैल्यू आएगी, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। और उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे, इस वैल्यू को हम 2 की जगह क्या मान लेंगे, 200 मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 की जगह 200 मान लेंगे। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा बताइए ऐसा नंबर हमारे पास कौन सा है जिसका स्क्वायर 200 के आसपास होता हो, तो आप कहोगे सर 14 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 200 के आसपास होता हो, ठीक है। अब देखिए बेटा एक्चुअल में तो ये 2 था, तो अगर हम यहां पर पॉइंट लगा देंगे, यहां पर देखिए 2.00, अभी भी ये 2 लिखा है। अब वहां पे पॉइंट लगेगा तो यहां पर भी पॉइंट लगेगा, तो ये हमारे पास लगभग में होगा और ये हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ लो 1.4 का एक्चुअल में बेटा जब आप स्क्वायर करोगे, अगर 1.4 का एक्चुअल में स्क्वायर करोगे तो 1.96 आएगा, और जो लगभग में बराबर होगा किसके, 2 के। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी नंबर हैं जो गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, मतलब जो किसी का भी वर्ग नहीं होता, अरे वॉइस आएगी बेटा, जब तुम्हें वॉइस सुनाना चाहेंगे तभी तो आएगी, जब तुम्हें सुनाना नहीं चाहेंगे तो कैसे आएगी बताओ जरा, ठीक है। जब मैं चाहूंगा कि तुम मेरी आवाज सुन पाओ तभी तुम मेरी आवाज सुन पाओगे। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ठीक है। लेकिन वो तभी सुन पाओगे जब तुम जो है तुम्हें सुनाई जाएगी। अच्छा विमल गुटका भी आ गया, अरे वाह क्या बात है, विमल गुटका कह रहा वॉइस इज नॉट कमिंग, एक्चुअली बेटा वॉइस इज गोइंग समवेयर एल्स, दैट्स व्हाई वॉइस इज नॉट कमिंग। चलो यहां पर आते हैं, देखो इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग वही 300 मान लेंगे, 100 का गुणा कर दो,
300 एक्चुअल में ये 300 नहीं होगा, एक्चुअल में तो होगा ये 3.00, लेकिन हम अपने मन में मान लेंगे कि मन को बता देंगे बेटा ये कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 300 के आसपास होता हो, तो ऐसा नंबर है 17। 17 का स्क्वायर 289 होता है, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.7। ठीक है, इसको देखो, इसको हम क्या करेंगे 500 मान लेंगे। अब आप सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 500 के आसपास होता हो, तो ऐसा नंबर 22 है। 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 2.2 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पर 11 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 11.00 1100 मान लेंगे। अब सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 1100 के आसपास होता हो, तो ऐसा नंबर है 1089 1089, जो कि 33 का स्क्वायर होता है, तो 3.3 यहाँ पे हमारा क्या है सही जवाब है। बताओ मेरे भाई, चलिए से क्या सभी को समझ में आ गया। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर देखो ये इनका पेट दर्द होता ही होता है सर, √6 का नहीं बताया सर आपने, क्या करूं मैं सर, 6 का नहीं बताओगे तो मेरा खाना नहीं बचेगा। ले भाई 6 का बता देते हैं तुमको। देखें हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मेथड इज मेथड, रूल इज रूल। ठीक है, मैंने बताया आपको, देखो 6 भी हमारे पास क्या है एक नॉन परफेक्ट नंबर है। बताओ 6 क्या किसी नंबर के स्क्वायर में आता है, नहीं आता। 6 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो तरीका वही होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 100 का गुणा करेंगे, मतलब ये 600 बन जाएगा। और अब सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 600 के आसपास होता हो, तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा नंबर 24 होता है, इसका स्क्वायर 576 होता है, यानी कि 2.4 क्या है करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, और बताओ और कुछ इच्छा है तुम्हारी, जनता और कुछ जानना चाहती है, बताइए। जनता को कुछ और जानना हो तो बता दो। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, नाक मत कटवाना। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम नाक कटवाओगे हमारी, तो फिर ध्यान रखना तुम्हें जो है घर पर आके पिताजी से तो पिटाई लगवाऊंगा ही, साथ ही साथ बीच में मुझे जो भी मौका मिलेगा मैं भी हाथ साफ करूंगा। ठीक है।